अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू ट्रांसफ़र शेयर्स इन एससीसीपी। एससीसीपी में एक कंपनी अपने एक शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं वो किसी दूसरे बंदे को किस तरह ट्रांसफ़र कर सकती है। आमतौर पे क्या होता है कि अगर कोई बंदा कंपनी छोड़ के जा रहा है तो वो अपने शेयर्स जो है किसी और पर्सन को अलॉट कर देगा। या ये हो सकता है कि वो पर्सन किसी और पर्सन को शेयर्स दे दे, वो कंपनी छोड़ के ना जाए लेकिन वो कुछ शेयर्स किसी और पर्सन को दे दे। तो ये जो शेयर ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है ये कैसे होता है ये मैं आपको आज बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन सेक्शन 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है वो डील करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को। सब्सिक्वेंटली मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा। फॉर्म 3 यूजली जाता है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और उसके बाद हम चलेंगे एससीसीपीजी फाइल पे कि हमने ऑनलाइन फाइलिंग किस तरह करनी है इसकी। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ और फर्दर फिर फॉर्म पे चलेंगे और सब्सिक्वेंटली उसकी फाइलिंग देखेंगे। अच्छा जी, सेक्शन 76 क्या कहता है ये देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सबसेक्शन 1, notwithstanding anything contained in section 75, a member of a private limited company desirous of selling any shares held by him shall intimate to the board of his intention through a notice। अगर कोई बंदा शेयर्स ट्रांसफर करना चाह रहा है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगा अपनी इंटेंशन का कि वो जो है वो शेयर्स सेल करना चाह रहा है। On receipt of such notice, the board shall within a period of 10 days offer those shares for sale to the members in proportion to their existing shareholding। Within 10 days of the notice या intimation जो आपका board of directors है वो जो existing members बच जाएंगे बाकी उनको उनके proportion के हिसाब से एक offer letter issue करेगा। Provided that a private limited company may transfer or sell its shares in accordance with its articles of association and agreement among the shareholders, if any entered into prior to the commencement of this act. Provided further that any such agreement will be valid only if it is filed with the registrar within 90 days of commencement of this act। तो पहले होता था ये एग्रीमेंट भी शेयर्स जो थे वो ट्रांसफर हो जाते थे, लेकिन तो ये जो क्लॉज है ये नहीं आएगी आपकी, इसकी जो एप्लीकेशन है वो नहीं है क्योंकि वो विद इन 90 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट जो थी यानी कि मई 2017 में इसकी कमेंसमेंट थी, तो ये तो खत्म हो गया अब। द लेटर ऑफ ऑफर फॉर सेल specifying the number of shares to which the member is entitled, price per share, and specifying the time limit within which the offer, if not accepted, be deemed as declined, shall be dispatched to the members through registered post or courier or through electronic mode। तो जो लेटर फॉर ऑफर ऑफ सेल है वो आपने चाहे आप कोरियर कर दें चाहे आप थ्रू ईमेल कर दें और उस पर आपने बताना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि आपके प्रोपोर्शन में इतने शेयर्स आ रहे हैं और पर शेयर की वैल्यू इतनी है। If whole or any part of the shares offered is declined or is not taken, the board may offer such shares to other members in proportion to their shareholding। सपोज कर लें एक कंपनी में 3 मेंबर्स हैं, एक मेंबर जो है वो सारे शेयर्स जो है वो दे के जा रहा है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उनको वो लेटर फॉर ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स इशू कर देगी। सपोज कर लें एक मेंबर ने एक्सेप्ट कर लिए, एक ने रिजेक्ट कर दिए, तो जो दूसरा मेंबर है जिसने एक्सेप्ट कर लिए हैं उसको वो दोबारा से ऑफर लेटर भेजेगी जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से। अब प्रोपोर्शन किस तरह निकाला है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इफ ऑल द मेंबर्स डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द ऑफर और इफ एनी शेयर्स आर लेफ्ट ओवर, द शेयर्स मे बी सोल्ड टू एनी अदर पर्सन एज डिटरमाइंड बाय द मेंबर हु इनिशिएटेड द ऑफर। अगर सब मेंबर्स ने शेयर्स को परचेज करने से बाय करने से मना कर दिए तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो जो आउटगोइंग मेंबर है जो शेयर्स ट्रांसफर करना चाह रहा है जो छोड़ के जा रहा है उसके कहने पे किसी आउटसाइडर को भी वो शेयर्स ट्रांसफर कर देंगे। तो आप लोग किसी आउटसाइडर्स को भी शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द मैकेनिज्म टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ शेयर शैल बी सच एज मे बी स्पेसिफाइड। तो प्राइस यूजुअली हमारी जो फेस वैल्यू है जिस वैल्यू पे हमने शेयर्स इशू किए होते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो हमने फेस वैल्यू रखी होती है यूजुअली 10 रुपीज़ आ रही होती है, तो आपकी कंपनी का डिफरेंट ही होगा। अगर आप अपने मेमोरेंडम देख लेंगे और आर्टिकल्स देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की। तो आपका मेमोरेंडम है उसकी 5th क्लॉज जो उसमें आ रहा होता है। तो ये हमारा सेक्शन हो गया। सेक्शन क्या कह रहा है कि जो बंदा अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करना चाह रहा है वो बोर्ड को इंटीमेट करेगा। बोर्ड विद इन 10 डेज ऑफ इंटीमेशन जो मेंबर्स हैं जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उनको ऑफर लेटर इशू कर देगा फॉर परचेज ऑफ शेयर्स। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं वेल एंड गुड, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, एक मेंबर एक्सेप्ट कर लेता है तो दूसरा जो जिसने पहले एक्सेप्ट कर लिया उसको उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से दोबारा उसको ऑफर लेटर भेजा जाता है। एंड सब्सिक्वेंटली अगर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता तो किसी आउटसाइडर को भी जो बंदा जा रहा है उसके कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस बंदे को भी जो शेयर्स हैं वो एलोकेट कर सकते हैं।
इसके बाद हम चलते हैं फॉर्म 3 पे एंड सब्सिक्वेंटली हम जाएंगे ऑनलाइन इजी फाइल पे कि हमने किस तरह से फाइल करनी है एंड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे, कौन कौन सी अटैचमेंट्स करनी है। सेक्शन 76 तो काफ़ी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट बता रहा है ना आपको, लेकिन जो हमने चीज़ें अटैच करनी है SCCP इजी फाइल में, वो सिर्फ हमने बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच करनी है जिसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे होंगे कि ये बंदा था, इसने इतने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए, सिंपल इज़ डैट। और इसके बाद एक एफिडेविट आ जाएगा कि जो आपका ऑथराइज ऑफिसर होगा वो बता रहा होगा कि ये बंदा जो है इसने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए, उसके साइन आ जाएंगे। जो बंदा जा रहा है शेयर्स ट्रांसफ़र करके उसके साइन आ जाएंगे और उसके साथ एक विटनेस के साइन आ जाएंगे। तो अभी मैं आपको फॉर्म 3 दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फॉर्म 3 है। द कंपनीज एक्ट 2017, द कंपनीज रेगुलेशंस 2024, सेक्शन 70 एंड सेक्शन 465 सब रेगुलेशन 4 एंड रेगुलेशंस 39, 41 एंड 30। ये रेगुलेशंस का जिक्र है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। Return of allotments of shares and change of more than 25% in shareholding or membership or voting rights। तो अगर आपका एक भी शेयर ट्रांसफ़र हुआ है तो आप फॉर्म 3 फाइल कर सकते हैं। रिसेंटली अप्रैल में चेंज आई थी जिसके मुताबिक SCCP ने कहा था कि जो कंपनीज हैं उनको हार्डशिप्स फेस हो रही हैं कि अगर आपकी शेयर होल्डिंग 25% से कम है तो आप फॉर्म 3 फाइल नहीं कर सकते। तो SCCP ने अलाउ कर दिया कि इवन तो अगर आपका एक भी शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप फॉर्म 3 सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जितनी भी कंपनीज हैं उनको बैंक ऑपरेट करने में मसला आता है क्योंकि उनके शेयर होल्डर्स ही नहीं अपडेट होते बैंक में, और बैंक को फॉर्म 3 चाहिए और फॉर्म 9 चाहिए होगा। तो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में सबसे पहले कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आ जाएगा, कंपनी का नेम आ जाएगा ABC प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद नीचे चलता हूँ, पार्ट 2 है जी। पार्ट 2 में अगर आप पेड अप कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो ये उस केस में, तो ये मैं छोड़ दूंगा। पार्ट 3 आ गया जी, ये हमसे एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज ऑफ मोर देन 25% इन शेयर होल्डिंग और मेंबरशिप और वोटिंग राइट्स। तो इवन तो अगर किसी कंपनी की 1% भी शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है तो उसने फॉर्म 3 फाइल करना है, उसका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो चेंज इन शेयर होल्डिंग, टोटल नंबर ऑफ पेड अप शेयर्स, तो हमारे केस में 1000 है। पर्टिकुलर्स ऑफ चेंज इन शेयर होल्डिंग, सबसे पहले जो बंदा ट्रांसफ़र कर रहा है, नेम ऑफ ट्रांसफरर, उसका नाम आ जाएगा DEF। NIC, पासपोर्ट नंबर ऑफ द ट्रांसफरर इफ़ एप्लीकेबल, जो बंदा शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहा है उसका CNIC आ जाएगा। ट्रांसफरर मतलब जो बंदा छोड़ के जा रहा है। ट्रांसफरी या अलॉटी, ट्रांसफरी या अलॉटी का मतलब किस बंदे को शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कौन बाय कर रहा है। जो बाय कर रहा है उसका CNIC नंबर, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, जो भी एप्लीकेबल। एड्रेस ऑफ ट्रांसफरी, जिस बंदे को शेयर्स जा रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, तो पूरा एड्रेस आ जाएगा, हाउस नंबर, मोहल्ला नंबर, स्ट्रीट नंबर, व्हाट्सएवर, पूरा एड्रेस आ जाएगा। और नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड स्लैश अलॉटेड, तो ये हमारे थे 500 शेयर्स जो हैं ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। काइंड स्लैश क्लास ऑफ शेयर्स, तो ये ऑर्डनरी, तो ये आपने हमेशा ऑर्डनरी ही रखना है क्योंकि 99.95% कंपनीज जो हैं वो ऑर्डनरी शेयर्स ही अलॉट करती हैं। डेट ऑफ ट्रांसफ़र स्लैश अलॉटमेंट, किस डेट को शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये मैंने 20 लिखी है। तो आपने जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन आपने बनानी है आपने उस दिन की डेट लिखनी है। उसके बाद कोई चेंज नहीं आएगी, चेंज इन वोटिंग राइट्स कुछ भी नहीं लिखना आपने, चेंज इन मेंबरशिप इधर भी कुछ नहीं आएगा। ये डिक्लेरेशन है कि आप जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं या जो भी आपने एप्लीकेशन फिल किया है वो ट्रू एंड फेयर है और एज पर लॉ है, लॉ की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिल कर रही है। नेम ऑफ ऑथराइज ऑफिसर, अगर आपकी कंपनी अभी बनी है और आपको नहीं पता कि ऑथराइज ऑफिसर कैसे अपॉइंट करना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू अपॉइंट ऑथराइज ऑफिसर इन SCCP, क्योंकि जब तक आप ऑथराइज ऑफिसर को ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ऑथराइज ऑफिसर आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारे केस में चीफ एग्जीक्यूटिव स्लैश डायरेक्टर है, मतलब वही मेंबर डायरेक्टर भी है और वही चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। सिग्नेचर्स आ जाएंगे और डेट आ जाएगी 20/6/2024, जिस दिन को फॉर्म जा रहा है। तो अगर तो आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो ये चीज़ें आ जाएंगी, और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो सिंपली जो है सिस्टम खुद ही कंप्यूट कर देगा। अभी हम SCCP इजी फाइल की तरफ चलते हैं और ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करते हैं शेयर ट्रांसफ़र का, और उसके साथ साथ जो है डॉक्यूमेंट्स भी देख लेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने लगाने हैं। अच्छा, इसके बाद SCCP इजी फाइल की वेबसाइट पे आ जाऊँगा, leap.sccp.gov.pk, एंड सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद जो आपके लॉगिन क्रीडेंशियल्स होंगे जब आपने साइन अप किया होगा SCCP में,
तो वो आपने लगा लेने। जिस पर्सन को आपने ऑथराइज्ड ऑफिसर किया होगा उसके आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स लगा लेने। CNIC में आपका CNIC आ जाएगा और पासवर्ड में आपका जब आपने साइनअप किया होगा वो पासवर्ड आ जाएगा। तो सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया। तो इसमें ये डू इट नाउ के आगे आ रहा है रिजर्व LLP/कंपनी नेम, स्टार्ट LLP/कंपनी एंड सब्सिक्वेंटली आ रहा है फाइलिंग एंड कंप्लायंस। तो आपने क्लिक करना है फाइलिंग एंड कंप्लायंस पे। तो जैसे ही मैंने फाइलिंग एंड कंप्लायंस पे क्लिक किया मेरे पास एक लिस्ट खुल गई, प्लीज सेलेक्ट LLP/कंपनी टू स्टार्ट इट्स फाइलिंग एंड कंप्लायंसेस। ये जो शख्स है जितनी भी कंपनीज में ये मेंबर होगा या डायरेक्टर होगा वो उसकी लिस्ट जो है इधर आ जाएगी। तो हमारे केस में इस मेंबर की एक ही कंपनी में शेयर होल्डिंग है तो इसके सामने आ गई। तो ये कंपनी का नाम आ गया, उसका इनकॉर्पोरेशन नंबर आ गया। तो ये देखें कंपनी के नाम के साथ ही ये एक आपका राउंड सर्कल बना हुआ है। तो आपने क्लिक करना है इस राउंड सर्कल पे। तो जैसे ही मैंने इस सर्कल पे क्लिक किया ये मेरे पास प्रोसीड का बटन एक्टिव हो गया। तो प्रोसीड के बटन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया ये मुझे इस डैशबोर्ड पे ले आया। अब इस डैशबोर्ड में आपकी कंपनी के सारे अवेलेबल प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। पहले कॉलम में आ रहा है फाइलिंग प्रोसेसेस, इवेंट बेस्ड फाइलिंग और पीरियोडिक फाइलिंग। अगर तो आपने ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया हुआ किसी को तो आप जाएंगे ऐड ऑथराइज ऑफिसर पे और आप ऑथराइज ऑफिसर को ऐड कर लेंगे। अब हमने जाना है इवेंट बेस्ड फाइलिंग में। इवेंट बेस्ड फाइलिंग में अगर आप एंड पे आ जाएं तो ये आपका आ रहा है चेंज इन शेयर होल्डिंग मोर देन 25%। तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। इवेंट बेस्ड फाइलिंग और नीचे आपका आ रहा है चेंज इन शेयर होल्डिंग मोर देन 25%। तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया मेरे पास फॉर्म ओपन हो गया। सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी आ रही होगी। तो आपने याद रखना है कि जो भी आप प्रोसेस इनिशिएट करेंगे उसकी एप्लीकेशन आईडी यूनिक होगी, उसी एप्लीकेशन आईडी के अगेंस्ट उसकी फ़ी पे होगी। उसके बाद कंपनी का नेम आ रहा होगा, कंपनी का जो कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आ रहा होगा, कंपनी का ईमेल, मोबाइल नंबर, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो थोड़ा सा नीचे चलता हूँ। इस कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो है 1000 शेयर्स। तो इस कंपनी के शेयर्स हैं 1000। सब्सिक्वेंटली वो कह रहा है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो जो हमारा जो सारा काम है वो इधर से होगा, प्लस क्लिक हेयर टू ऐड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सारा काम हमने इधर से करना है और कहीं से हमने नहीं करना। ट्रांसफर की डिटेल भी इधर से डालनी और ट्रांसफर की डिटेल भी हमने इधर से डालनी। उसके बाद हमें चाहिए क्या होगा, अटैचमेंट्स हमने क्या करनी है। एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर कंफर्मिंग द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट्स कंटेन्ड। एक हमने एफिडेविट लगाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑथराइज ऑफिसर है वो बताएगा कि ये पर्सन जो है, ये मेंबर है, इसने अपने शेयर्स जो है ट्रांसफ़र कर दिए और यहाँ तो ये कंपनी छोड़ के जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा। तो ये आपने बता देना है। और ऑथराइज ऑफिसर के साइन आ जाएंगे। जो डेपोनेंट है, डेपोनेंट मतलब जो छोड़ के जाने वाला, उसके साइन आ जाएंगे और एक विटनेस के साइन आ जाएंगे। ऑर्डर इन केस ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज ड्यू टू सक्सेशन / ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर तो आपके शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं बाय सक्सेशन, कल एक शेयर होल्डर था, उसकी डेथ हो गई, तो सीधी सी बात है उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा। वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसके जो बच्चे हैं उनको शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर तो मेल है तो उसको 2/3 चले जाएंगे, फीमेल है तो 1/3 चले जाएंगे। तो इस तरह सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, सपोज कर लें कोई शख्स था, उसने बैंक लोन लिया हुआ था, वो डिफ़ॉल्ट कर गया, बैंक उसके अगेंस्ट चला गया कोर्ट में। तो कोर्ट ने उसको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया और उसके जो सारे एसेट्स थे वो बैंक के नाम ट्रांसफ़र कर दिए। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इस तरह से होगा। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इस तरह होगा कि कोर्ट की कोई वर्डिक्ट आएगी और उसके अगेंस्ट जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ शेयर्स अगले बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अच्छा, स्टैट्यूटरी अटैचमेंट्स, लिस्ट ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स, ये आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स एडिशनल अटैचमेंट 1, इसमें भी आपने कुछ नहीं लगाना। लिस्ट ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स एडिशनल अटैचमेंट 2, इसमें भी आपने कुछ नहीं लगाना। उसके बाद आ जाएगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में आपने बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच कर देनी है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक एफिडेविट है और एक आपका बोर्ड रेजोल्यूशन है। ये दो चीज़ें आपने अटैच करनी है। इसके अलावा अगर आपने डिटेल्ड काम करना है तो उसके केस में आप ऑफर लेटर्स भी अटैच कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस डिक्लाइनिंग लेटर्स भी आप अटैच कर सकते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन भी अटैच कर सकते हैं, एफिडेविट तो आएगा एंड सब्सिक्वेंटली आपका एक शेयर ट्रांसफ़र डीड बनती है, जब शेयर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो वो भी आ जाएगी।
तो आपने सिर्फ एक एफिडेविट आ जाएगा और बोर्ड रेजोल्यूशन आ जाएगी, ये दो चीज़ें कंपलसरी हैं, ये आपने अटैच करनी करनी है। तो ऊपर चलता हूँ और जो ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़री की डिटेल्स है वो ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जाऊँगा, ये प्लस क्लिक हेयर टू ऐड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, तो इस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद वो कह रहा है ऐड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, डू यू वांट टू ऐड ट्रांसफर अ पाकिस्तानी सिटीजन आर अ फॉरेन नेशनल और बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, पाकिस्तान सिटीजन के केस में तो आपको पता है CNIC या नाइकोप आ जाएगा, फॉरेन नेशनल के केस में पासपोर्ट आ जाएगा, और बॉडी कॉर्पोरेट अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी इस कंपनी में शेयर होल्डर है और वो शेयर ट्रांसफ़र करना चाह रही है तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर आ जाएगा। तो मेरे केस में पाकिस्तानी सिटीज़न है, मैं इसका CNIC ऐड कर दूंगा। तो ये बॉक्स बना हुआ है, इधर लिखा हुआ है एंटर है, तो इधर मैं जो CNIC है वो विदाउट डैशेस ऐड कर दूंगा, जो बंदा शेयर ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। तो जैसे ही मैंने CNIC ऐड कर दिया, आगे सर्च का बटन एक्टिवेट हो गया, तो सर्च पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया, जो ट्रांसफरर है, जो ऑलरेडी कंपनी का मेंबर है, उसकी सारी डिटेल्स इधर आ गई। ऐसे उसके बाद कह रहा है डू यू वांट टू ऐड ट्रांसफरी अ पाकिस्तानी सिटीजन और अ फॉरेन नेशनल और बॉडी कॉर्पोरेट। जो जिस बंदे को शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो ट्रांसफरी है या लॉटी है, वो पाकिस्तानी सिटीजन है, फॉरेन नेशनल है या कोई कंपनी है, तो सिंपली हमारे केस में पाकिस्तानी नेशनल है। उसके बाद वो कह रहा है डू यू वांट टू ऐड अ CNIC यूजर और नाइकोप यूजर, तो CNIC है हमारे केस में, तो जो CNIC नंबर है वो इधर ऐड कर देंगे। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जिस बंदे को आप शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर उसका SCCP ईजी फाइल पे उसका साइन अप नहीं हुआ हुआ, तो SCCP की वेबसाइट पे जाके उसका साइन अप कर लें। ऐसे भी उसका साइन अप हो जाएगा, लेकिन बेहतर यही है कि शेयर्स ट्रांसफर करने से पहले उसका साइन अप कर लें, ताकि जब जैसे ही हम CNIC की डिटेल्स ऐड करें, वो सर्च में आए और उसका डाटा, जिस तरह ट्रांसफर का डाटा फैच हो गया है, उसका डाटा भी फैच हो जाए। तो ये आपने याद रखना है कि जिस बंदे को आप शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको आपने साइन अप करवा लेना है इस प्रोसेस को करने से पहले पहले। अब जिस पर्सन को शेयर्स जा रहे हैं उसका CNIC आ जाएगा, तो मैं CNIC ऐड कर दूंगा विदाउट डैशेस। जैसे CNIC पूरा ऐड हो गया हमारा 13 डिजिट्स का, सर्च का बटन एक्टिवेट हो गया। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसफरी है उसको हमने पहले ही साइन अप किया हुआ था, तो अब देखिए ट्रांसफरी की डिटेल उसने खुद ही फैच कर ली। वी हैव फाउंड आर रजिस्टर्ड यूजर अगेंस्ट दिस CNIC इन SCCP रिकॉर्ड्स, प्लीज फिल द मिसिंग इन्फॉर्मेशन बिलो, कंटिन्यू विद शेयर ट्रांसफर। तो नीचे चलूंगा। अच्छा, आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं और ये साइड बार भी है, इससे भी आप ऊपर नीचे जा सकते हैं फॉर्म में। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो फर्स्ट नेम आ गया, मिडिल नेम कुछ नहीं है, लास्ट नेम आ गया। तो ये जब आपने साइन अप किया होगा ट्रांसफरी का, तो ये उसकी डिटेल उसने उधर से उठा ली। एड्रेस मिसिंग है, एड्रेस आपने ऐड कर देना। ये देखें, जिस जिस चीज़ के साथ स्टार लगा हुआ है वो कॉलम आपने लाजमी फिल कर लेना है, वो बॉक्स आपने लाजमी फिल कर लेना है। कंट्री के साथ स्टार लगा हुआ है, प्रोविंस के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ, सिटी के साथ, पोस्टल कोड के साथ स्टार नहीं है, इसको आप ना भी फिल करें, कोई मसला नहीं है। और एड्रेस लाइन के साथ स्टार लगा हुआ है, तो ये आपने फिल करना है। तो सबसे पहले ये कंट्री के साथ ड्रॉप डाउन है, तो इस पर क्लिक करूंगा। ये स्क्रॉल बार के थ्रू भी आप जा सकते हैं, और सिंपली अगर आप P लिखेंगे इसको ओपन करके, तो ये आपको पाकिस्तान पे ले जाएगा। तो इधर से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद प्रोविंस में ड्रॉप डाउन आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ से जो आपका प्रोविंस होगा, हमारे केस में पंजाब है, पंजाब कर लूँगा। आपके केस में अगर KPK है, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, जो आपका ट्रांसफरी है, जो शेयर्स परचेज कर रहा है, जो भी उसका एड्रेस होगा, जिस प्रोविंस में, वो प्रोविंस आ जाएगा। प्रोविंस के बाद वो कह रहा है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। तो ये साइड बार से भी, और सिंपली जो आपका अल्फ़ाबेट है उसको लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये मेरा डिस्ट्रिक्ट का आ गया। उसके बाद अपनी सिटी सेलेक्ट कर लूँगा, उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सिटीज़ आ रही होंगी, जितनी भी तहसील्स आ रही होंगी, वो आ जाएंगी। और उसके बाद आपने कंप्लीट जो आपका एड्रेस आपके CNIC पे आ रहा होगा वो आपने लिख देना है एड्रेस लाइन में। तो मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है डिटेल ऑफ शेयर्स, तो ये डिटेल ऑफ शेयर्स में देखें सबके साथ स्टार लगा हुआ है, तो ये आपने सारे फिल करने हैं। अच्छा, डिटेल ऑफ शेयर्स में काइंड ऑफ शेयर्स में आपका ऑर्डनरी आ जाएगा, जैसे सिलेक्ट करेंगे ऑर्डनरी आ जाएगा। क्लास ऑफ शेयर्स में भी ऑर्डनरी आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड में कितने शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो शेयर्स का नंबर आ जाएगा जो आपका ट्रांसफर करना चाह रहा है। जो बंदा शेयर्स बेचना चाह रहा है, कितने शेयर्स बेचना चाह रहा है, उन शेयर्स के नंबर आ जाएगा।
उसके बाद जो आपका शेयर्स हैं उनकी फेस वैल्यू होगी। फेस वैल्यू सिस्टम खुद ही, जैसे ही आप ड्रॉप डाउन करेंगे ये खुद ही उठा लेगा। जैसे हमारे केस में 50 है। अगर आप वैसे देखना चाहें तो मेमोरेंडम की जो 5th क्लॉज है उसमें लिखा होता है कि द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू दिस नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू पर शेयर इज दिस। तो हमारे केस में 50 रुपए का एक शेयर था और ये बंदा 1000 शेयर्स बेचना चाह रहा है। उसके बाद वो कह रहा है डेट ऑफ ट्रांसफ़र, किस डेट को ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो हमारे केस में 20 जून है। तो सिंपली ये कैलेंडर बना हुआ है, इस कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही इस कैलेंडर पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक कैलेंडर ओपन हो गया। इसके अलावा अगर आप बैक डेट पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो ये कैलेंडर है एक, ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रायर ईयर्स में ले जाएगा। क्योंकि मैं तो 2024 में ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और जून में ही, तो वापस इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे करंट मंथ में ले आएगा। इसमें मैं कर रहा हूँ 20 जून को शेयर ट्रांसफर। जून का मंथ है 2024 और 20 जून पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी डेट ऑफ ट्रांसफर आ गई। आगे वो कह रहा है फ्रंट ऑफ सीएनआईसी कॉपी ऑफ द न्यू मेंबर। जो नया मेंबर आ रहा है उसके सीएनआईसी का फ्रंट लगाना है आपने और बैक लगाना है। मैक्सिमम फाइल साइज आपने 4 MB रखना है और पीडीएफ में आपने लगाना है। जो सीएनआईसी अगर आप उसकी पिक्चर्स भी ले रहे हैं तो आपने उसको जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना। पहले कई कन्वर्टर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो मैं जो सीएनआईसी है उसका फ्रंट एंड बैक अपलोड कर देता हूँ। तो सिंपली ब्राउज पे क्लिक करूंगा।